साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर। तो दोस्तों आज से आगाज करते हैं हम सीडीपी अर्थात बाल विकास, जो कि आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों जो भी हम सीरीज लेके आएंगे यह टारगेटिव होगा और टोटली फोकस्ड होगा, एग्जाम बेसिस पर होगा। और यहाँ से आपको क्वेश्चन हम 30 में 30 दिलाने का दावा करते हैं। और बात करते हैं यूपी टेट जुलाई 2026 बाल विकास सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक आज की टॉपिक होगी। क्लास को पूरी देखिएगा दोस्तों, मजा आएगा और सफलता भी मिलेगी। जरा हट के है, ठीक है। 30 में 30 नंबर फिक्स कीजिए। आज पहली मेरी क्लास होगी, लाइव क्लास भी चलती है दोस्तों। ऐप पर जाकर एग्जाम एंड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम एक नई सीरीज लेकर आगाज करते हैं और सफलता निश्चित करते हैं यूपी टेट में। बहुत से लोग गुमराह हैं, बहुत से लोग चिंतित हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, तो हम यह सीरीज उन्हीं के लिए कम समय में एक बेहतर तैयारी के लिए लेकर आए। तो चलिए देर न करते हैं, चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की शुरुआत बेहतर क्वेश्चनों से करते हैं, मनोवैज्ञानिक एवं उनके सिद्धांत से करते हैं, जहां से यूपी टेट में आपको एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है भैया, और ये अन्य एग्जाम के लिए भी यह सीरीज महत्वपूर्ण होगी। सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक, यहाँ से आपको बेहतर क्वेश्चन फंसेंगे और एक क्वेश्चन की ये श्रृंखला आपकी होगी। चलिए स्टार्ट करते, देर न करते हैं, पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पे शुरुआत करते हैं भैया। दिया है संरचनावाद की जनक है, ठीक है, संरचनावाद की जनक है, कौन है? विलियम जेम्स स्किनर, थॉर्नडाइक, विल्हेम वुंड। दोस्तों क्या है कि यूपी टेट में जो प्रश्न होते हैं छोटे प्रश्न होते हैं और टू दी पॉइंट होते हैं, जबकि सी टेट में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होते हैं, उसके जो ऑप्शन होते हैं वो भी तार्किक होते हैं। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं होता है। फिलहाल हम लोग एक यहाँ से एक नंबर फिक्स करेंगे। 30 में 30 नंबर सीरीज होगी, 30 सेट होगी, 30 नंबर आपकी फिक्स हो जाएंगे 30 सेट की सीरीज से। चलिए तो आज पहला प्रश्न में हम लोग फोकस करते हैं, संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स स्किनर, थॉर्नडाइक, विलियम वुड। तो दोस्तों आपको बताएं कि विलियम वुड एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संरचनावाद पर, मतलब किस पर फोकस किया है, तो संरचनावाद पर फोकस किया भैया। अर्थात इन्होंने सृजन निर्माण पर इन्होंने फोकस किया है और बच्चे को कैसे निर्माण करना सिखाना चाहिए, बच्चे को कैसे क्रिएटिविटी में लाना चाहिए, बच्चा कैसे सृजनात्मक बनेगा, इस पर इन्होंने बात किया और संरचनावाद का इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि संरचनावादी सिद्धांत किसने दिया है या संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो विल्हेम वुंड है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्या प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत किसने दिया है भैया, किसने दिया है भैया? चलिए देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, वुंड और वुड। तो प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है भैया। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है एसआर थ्योरी है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया। और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है और संयोजनवाद का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके बहुत बड़ा सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड का सिद्धांत दिया। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा कि बच्चे को हमें कैसे सिखाना चाहिए, तो अभ्यास के माध्यम से हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। तो ट्रायल एंड एरर मेथड इन्होंने दिया है। तो प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, करा कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए फिर प्रश्न आ गया है भैया संयोजनवाद का। अभी हमने बताया है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। जो थॉर्नडाइक का मेन सिद्धांत है उसको हम संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह आपकी सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। उत्तर इसका हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगर यहाँ पे हम बात करें तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, जबकि स्पीयरमैन ने जीएस फैक्टर दिया था। स्पीयरमैन ने क्या दिया था भैया? तो जीएस फैक्टर, बुद्धि का क्या दिया था? जीएस फैक्टर। जनरल आपका दिया था जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत इसने दिया था स्पीयरमैन ने। और पावलोव ने क्लासिकल थ्योरी दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का थ्योरी दिया था, जबकि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो थॉर्नडाइक हो जाएगा। चलिए अब बात करते भैया आर्यस थ्योरी के जन्मदाता कौन है? आर्यस,
इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स स्टिमुलस। क्या बोलते हैं भैया? अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं भैया? तो रिस्पॉन्स 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 स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स स्टिमुलस। स्टिमुलस इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं अनुक्रिया अनुक्रिया क्रिया अनुक्रिया क्रिया उद्दीपन। उद्दीपन सिद्धांत बोलते हैं। उद्दीपक या उद्दीपन सिद्धांत बोलते हैं। तो करा कि इस थ्योरी के जन्मदाता कौन थे? देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है और यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है। करा थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे और यहाँ पे जन्मदाता कौन थे? जब ये क्वेश्चन आए तो भैया ये ध्यान रखिएगा, संभल जाइएगा, ठीक है। इस थ्योरी के जन्मदाता कौन थे? तो थॉर्नडाइक थे। जबकि थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? तो एसआर सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? एसआर। तो भैया स्टिमुलस रिस्पांस थॉर्नडाइक ने ही दिया था और रिस्पांस स्टिमुलस भी थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन इस सिद्धांत की व्याख्या और प्रतिपादन किसने किया था? तो आप तुरंत जस्ट क्वेश्चन पे आएंगे अभी हम। तो पहले इसका उत्तर समझ लेते हैं। रिस्पांस स्टिमुलस का राइट क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने एसआर सिद्धांत दिया था और आर्यस सिद्धांत भी, आर्यस के जन्मदाता भी कौन है? तो थॉर्नडाइक है। लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया था? व्याख्या विस्तृत किसने दिया था? भैया आते हम लोग बात करते हैं आर्यस थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो स्किनर थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिपादक की बात करेगा भैया तो स्किनर हो जाएगा, क्योंकि आर्यस थ्योरी, जो आर्यस थ्योरी है रिस्पांस स्टिमुलस, ये स्किनर ने दिया, कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक का जब सिद्धांत स्किनर ने देखा तो उस पर शोध करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसने कहा कि व्यक्ति को उसके उद्दीपन से जोड़कर क्रिया कराया जाता है। जबकि थॉर्नडाइक ने कहा कि व्यक्ति को हम उद्दीपन देंगे और व्यक्ति उद्दीपन पाने के चक्कर में क्रिया करेगा। तो जस्ट थॉर्नडाइक के उल्टा इन्होंने बताया। जब उल्टा बताया तो आरएस थ्योरी दे दिया, जबकि यहाँ पे आपका एसआर थ्योरी है, ये आरएस थ्योरी दे दी इन्होंने। तो प्रतिपादक की जब भी बात करेगा तो क्या होगा भैया? स्किनर हो जाएगा। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। अधिगम बंध का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने, गेट्स ने, गार्डनर ने और थॉर्नडाइक ने, ठीक है, बताइए। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो अधिगम बंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही बोलते हैं। इसको भी एसआर स्टिमुलस रिस्पांस या अधिगम बंध का सिद्धांत बोलते हैं। किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया जीएस फैक्टर। तो अभी हमने इसका चर्चा किया था भैया कि जीएस फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत इसको बोलते हैं, या बुद्धि का दो फैक्टर सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसको स्पीयरमैन ने दिया था। अर्थात स्पीयरमैन ने कहा कि व्यक्ति के पास दो बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है और एक स्पेसिफिक बुद्धि होती है। इन्होंने कहा कि जो जी फैक्टर वाली बुद्धि होती है, अर्थात जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस जो होता है, उन्होंने कहा सभी व्यक्तियों में सामान्य तरीके से पाया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इन्वायरमेंट में, वातावरण में जाता है और वहां पे कार्य करता है और कार्य करते करते जो उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो जितने ही कार्य अच्छा करता है उतने ही उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो आपका स्पेसिफिक हो जाता है, अर्थात विशिष्ट बुद्धि को प्राप्त करता है। तो इन्होंने कहा कि कठिन से कठिन कार्य करने के लिए विशिष्ट बुद्धि ही जिम्मेदार होती है। अर्थात इन्होंने फिर लास्ट में भी स्वीकार किया कि दोनों बुद्धि मिल जाए तो कठिन से कठिन कार्य को किया जा सकता है या समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इन्होंने टू फैक्टर का जो सिद्धांत किसने दिया है? वो किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। जी से जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस और यस से स्पेसिफिक फैक्टर इंटेलिजेंस, अर्थात विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत इसको। इस तरह से ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप पियाजे ने क्या दिया है? तो आप जानते ही हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है और आरबी केटल ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया और थर्स्टन ने भी। इसकी बात हम बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आए भैया, जिससे कि आपको सफलता यहाँ से निश्चित हो सके और यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में एकदम करेक्ट फंसे। तो यह सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। और आगे आप ऑनलाइन जरूर जुड़िएगा। ऑनलाइन आपको शाम को मिल जाएगा क्लास, ठीक है। उसका हम नोटिफिकेशन पहले से लगा दिया करेंगे। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर यूपी टेट में बाल विकास में, सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 में 30 लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए क्लास और हम आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने, बीने ने, जेम्स ने, कैटल ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है भैया? तो ध्यान रखिएगा, गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? तो गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना मॉडल का सिद्धांत किसने दिया है?
तो गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते करा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो बता दे भैया, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो पियाजे ने। ठीक है, और ये आपका पावलोव है जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे ने, जबकि क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत जो किसने दिया है? तो वो आपका पावलोव ने। तो ये अधिगम का सिद्धांत दिए हैं, ये भी अधिगम के वही परिप्रेक्ष्य में दिए, लेकिन इनका खास तौर से विकास के परिप्रेक्ष्य में इनका सिद्धांत है। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पियाजे ने कहा कि बच्चा 4 चरणों से होकर विकास करता है और सीखता है। ठीक है, जिसको हम लोग संवेदी, और इसके बाद हम लोग मूल संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और अमूल संक्रियात्मक की अवस्था से बच्चा गुजर कर विकास करता है, सीखता है। तो ये पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है। इसके हम लोग विस्तृत डिस्क्रिप्टिव क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आगे चलते भैया, ठीक है, दिया है हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल, गुथरी, फ्रावेल, चोम्स्की। ठीक है, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। किसका दिया है भैया? तो विलियम मैकडूगल ने दिया है। ठीक है, विलियम मैकडूगल। इन्होंने 14 संवेग के बारे में बताया है। इन्होंने कितने संवेग के बारे में बताया भैया? तो 14 संवेग के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नोआम चोम्स्की ने क्या दिया है भैया? तो बता दे यहीं पे, नोआम चोम्स्की ने लेड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको बोलते हैं भाषा अर्जन थ्योरी या भाषा अर्जन युक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो भाषा 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 अर्जन 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 युक्ति, इसको बोलते हैं भाषा अर्जन युक्ति। लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने दिया था चोम्स्की ने। और एक प्रश्न आपका चोम्स्की से फिक्स है कि यूपी टेट में आएगा, दिया है भाषा अर्जन युक्ति या भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? तो नोआम चोम्स्की ने दिया है। और नोआम चोम्स्की ने कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और बच्चा भाषा को अर्जित करता है। ठीक है, तो यह आपका नोआम चोम्स्की ने दिया है। जबकि फ्रावेल ने क्या दिया है? तो फ्रावेल ने किंडरगार्टन पद्धति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया? तो किंडरगार्टन पद्धति दिया हुआ है, पद्धति दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बालवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं, बालवाड़ी व्यवस्था इसको बोलते हैं, बालवाड़ी शिक्षा इसको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे उस पौधे के समान होते हैं, जैसे एक माली पौधे को सींचता है, उसी तरह से हम बच्चे को शिक्षा के माध्यम से सींचते हैं। इस तरह से किंडरगार्टन विधि जो है सीखने की, फ्रावेल ने दिया है, चोम्स्की ने भाषा अर्जन युक्ति, लेड दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया है। इसके बारे में भी हम विस्तृत क्लास में पढ़ेंगे भैया। चलते आगे, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? गैने ने, स्किनर ने, क्लार्क ने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह जो सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया। किसने दिया भैया? तो स्किनर ने। आरएस थ्योरी को ही क्या बोलते हैं? आरएस थ्योरी को ही, रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी को ही हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। किसका बोलते हैं भैया? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसने किस पर शोध किया था? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने चूहा पर शोध किया था। ठीक है, चलिए यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। और आज से यह मेरी पहली क्लास है, और इस क्लास के बाद लाइव क्लास हम लेते रहेंगे। आप जुड़ जाइए। और अब मेरा दावा है कि यूपी टेट में सीडीपी में 30 में 30 लाएंगे। मैं आपके लिए नया हो सकता हूँ। ठीक है, और हम जहाँ जहाँ संस्थान में पढ़ाएं, क्या मैं शेयर करूँ, बैकग्राउंड में जाके आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। यह है प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया है पावलोव, गिट्स, क्लार्क और पियाजे। किसने दिया भैया? चलिए बात करते हैं प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? तो गिट्स ने दिया। किसने दिया भैया? तो गिट्स ने दिया है प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत में इसने बताया है कि कोई भी ज्ञान हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए करा कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? तो क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये पहले जीव वैज्ञानिक थे, बाद में मनोवैज्ञानिक बने, और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके, इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन की थ्योरी दिया, अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। और यह सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। और इन्होंने यह साबित किया
व्यक्ति को हम वातावरण में अनुक्रिया करा के अनुबंधित कराते हैं, और अनुबंधित जब व्यक्ति कर लेता है तो उसको जो चाहे वो हम सिखा सकते हैं। क्या आईपी पावलोव बहुत बड़ा वैज्ञानिक है भैया, और बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, कोई भी ज्ञान सिखा सकते हैं, पहाड़ा गिनती याद करा सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो नशेबाज होते हैं, इनके सिद्धांत के माध्यम से उनका नशा भी छुड़ा सकते हैं, ठीक है, और बच्चे को अनुकूलित करा के हम पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर, पावलोव, मैस्लो, वाटसन। तो सेम भैया आपका सही है, क्या होगा? पावलोव ने दिया है। इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी, पावलोव। वही आईपी पावलोव या पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव होंगे। चलिए अब आते भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत है, ठीक है। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को किसने दिया था, इस पर बात करते हैं। तो इस सिद्धांत को भैया दिया था C.L. हल, ठीक है। किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने दिया था भैया। किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने दिया था, ठीक है, संपोषक का सिद्धांत। इन्होंने व्यवहार पर, इन्होंने सिद्धांत, हल ने जो सिद्धांत दिया था व्यवहार पर दिया था, और व्यवहार को बदलने की इन्होंने बात किया था कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदला जाता है। ये भी व्यवहारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया है। और ये जो संपोषक का सिद्धांत है कि व्यक्ति लालच बस अपने व्यवहार को बदलता है, ठीक है। तो क्लार्क हल ने दिया था, इन्होंने बंदरों पर भी प्रयोग किया था। चलिए सबलीकरण का सिद्धांत दिया है गैने, सुकरात, C.L. हल, सभी। तो सबलीकरण का भी सिद्धांत किसने दिया भैया? तो C.L. हल ने दिया है। किसने दिया है? तो C.L. हल ने ही सबलीकरण का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो संपोषक या सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने दिया है। चलिए करा व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, थांडाई, वाटसन और C.L. हल। किसने दिया है? तो हमने बताया अभी कि C.L. व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए, व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने एक पुनर्बलन की बात किए थे कि पुनर्बलन व्यक्ति को कैसे दिया जाता है, और पुनर्बलन के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है। तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हल, क्लार्क एल हल ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। फिलहाल यह टॉपिक से एक प्रश्न आपको यूपी टेट में दिया आ जाएगा, ताकि पूछेगा कि निम्न सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो जितना भी यूपी टेट में सिद्धांत पूछेगा हमने इस सीरीज में आपको शामिल कर दिया है, और एक क्वेश्चन अगर सिद्धांत से पूछता है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटली 30 सेट की मैं सीरीज चलाऊंगा, और 30 में 30 आपको सीडीपी में दे जाऊंगा, ठीक है। भरोसा करिए, गारंटी भी है। चलिए दिया है यहाँ पर अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया, कूट लेविन ने दिया, गैने ने दिया, सभी ने दिया, ठीक है। तो किसने दिया भैया? तो ध्यान रखिएगा, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी। किसने दिया है? तो गेस्टाल्टवादियों की देन है इनसाइट थ्योरी, लेकिन वास्तव में दिया किसने है? तो कोहलर ने दिया। किसने दिया भैया? तो कोहलर ने दिया है। और ये सुल्तान नामक वनमानुष पर, चिंपैंजी पर इसने प्रयोग किया है, ठीक है। और इन्होंने अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया, ठीक है, कोहलर ने दिया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। करा सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर, बर्दिमर, कोफ्का, टालमैन, सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सभी एक गेस्टाल्टवादी, कोहलर भी और बर्दिमर भी, कोफ्का भी और टालमैन, ये सभी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। या ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? सभी जर्मनी के हैं। और ये कौन से थ्योरी दिया था? इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी दिया था, गेस्टाल्ट सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या दिया था भैया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था। और इस तरह से इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सूझ में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिद्ध या प्रतिपादन की जब भी बात करेगा, सिद्ध या प्रतिपादन की बात करेगा, तो वहां पर कोहलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यह है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के जनक है बर्दिमर, कोहलर, कोफ्का। तो अभी हमने आपको बताया भैया गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के जनक कौन है। तो ये सभी क्या है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के जनक है, क्योंकि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने संज्ञानवादी और व्यवहारवादी से अलग हटकर इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो इनका व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए ही था, लेकिन इन्होंने विशेष तौर से अंतर्दृष्टि पर इन्होंने बात किया था, ठीक है, सूझ पर बात किया था, समझदारी पे बात किया था। चलिए भैया करा प्रबलन, पुनर्बलन का सिद्धांत।
तो अभी हमने बताया कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया है, तो अभी हमने बताया कि सीएल हल ने दिया है, जिस पर पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है जिस सिद्धांत में, और इस सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति कौन था, तो हल था, सीएल हल। कौन थे भैया, तो सीएल हल। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत या संपोषक का सिद्धांत या व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, तो सीएल हल ने दिया है। और इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को हम पुरस्कार या पुनर्बलन के माध्यम से बदल सकते हैं, ठीक है, और व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही निचोड़ पर बल दिया है, और ये सिद्धांत किसने दिया है, तो सीएल हल ने दिया है। चलिए आगे चलते हुए दिया है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है, गुथरी ने, कर्ट लेविन ने, टालमैन ने, सभी ने। किसने दिया भैया, तो ठीक है बात कर लेते भैया, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो कर्ट लेविन ने दिया। किसने दिया है, तो कर्ट लेविन ने दिया है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में कूट लेविन भी देगा, कूट लेविन भी लिख देगा, क्या लिख देगा, कूट लेविन भी लिखेगा, तभी ये सही होगा, ठीक है। कर्ट लेविन या कूट लेविन ही क्या होगा, सही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दिया है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, पावलोव, टालमैन, कोई नहीं। भैया जब भी एक क्वेश्चन पूछेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो टालमैन है। टालमैन ने संभावना का सिद्धांत दिया है, टालमैन ने संभावना का सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए साइन या चिन्ह की थ्योरी किसने दिया था, साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था, वोल्फ, वुल्फ या टालमैन या ब्रूनर या सभी। तो किसने दिया था, तो साइन या चिन्ह का सिद्धांत भी किसने दिया है भैया, तो साइन या चिन्ह का भी सिद्धांत टालमैन ने दिया हुआ है, ठीक है, टालमैन ने दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, वाटसन, बॉगले, सभी, स्टेनले, हॉल। किसने दिया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा किशोरावस्था का अध्ययन करने वाला कोनो मनोवैज्ञानिक था कोई, तो वह स्टेनले हॉल थे, इसको जिसको हम जीएस हॉल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किशोरावस्था का सर्वाधिक अध्ययन किया है, यह भी प्रश्न आपका आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्टेनले हॉल ने दिया। किसने दिया भैया, तो स्टेनले हॉल ने दिया हुआ है। अधिगम का सोपानकी सिद्धांत किसने दिया है, डेविड आसुबेल, गेट्स या आर एम गैने, कोई नहीं। तो देखिएगा लर्निंग ऑफ हायरची, मतलब हायरची ऑफ लर्निंग अर्थात लर्निंग ऑफ हायरची, तो यहाँ पे हायरची ऑफ लर्निंग अर्थात इन्होंने बोला कि अधिगम सोपानकी या अष्टपदीय, सीखने के अष्टपदीय सिद्धांत इसको बोलते हैं, या अधिगम का सोपानकी बोलते हैं, या हायरची ऑफ लर्निंग। यह सिद्धांत आर्यम गैने ने दिया है। इसमें कुल टोटल 8 पद है, सीखने की प्रक्रिया बताया है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट समझ का अधिगम सिद्धांत है, ठीक है। तो इन्होंने पूरे सिद्धांत में कुल 8 चरण बताए हैं, इस पर हम लोग विस्तार से डिस्क्रिप्टिव क्लास में बात करेंगे। फिलहाल इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो आर्यम गैने ने दिया, रॉबर्ट एम गैने ने दिया है। इसको हम हायरार्ची ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, सीखने के अष्टपदी सिद्धांत भी बोलते हैं, और अधिगम सोपानकी भी बोलते हैं। चलिए तरह की अधिगम संगठन प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया है, तरह डेविड आसुबेल, मारिया मॉन्टेसरी, हेलेन कुक, किसने दिया है भैया। ये भी एग्जाम्पल आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अग्रिम संगठन प्रतिमान का सिद्धांत डेविड आसुबेल ने दिया है। इन्होंने कहा कि बच्चे को हम समझ आधारित सिखा सकते हैं, बच्चे को हम चिंतन करा के सिखा सकते हैं, बच्चे को हम अभ्यास के माध्यम से सिखा सकते हैं, और बच्चे को अंतर्दृष्टि के भी माध्यम से सिखा सकते हैं। लेकिन इन्होंने समझ आधारित बात किया, और इन्होंने एक बात जरूर कहा कि बच्चे को रट्टा नहीं मरवाया जा सकता है, और रिमेम्बर जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान करने वाला अधिगम नहीं कराया जा सकता है। डेविड आसुबेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड आसुबेल चिंतन और समझ आधारित पे इन्होंने बात किया था सिखाने के लिए। तरह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, एरिक्सन ने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, किसने दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ध्यान रखिएगा अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, बेबी डॉल पे इसने प्रयोग किया था। और इन्होंने कहा कि
व्यक्ति सामाजिक अधिगम जब तक नहीं करेगा तब तक उसका कोई भी अधिगम पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस तरह से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत पे चलते हैं। तरह सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है सी एच जुड, हल, स्किनर, सभी। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है भैया। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो सी एच जुड ने दिया है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, व्यवहार में कैसे सामान्यीकरण लाया जाता है और कोई व्यक्ति कैसे सीखता है सामान्यीकरण में, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और वातावरण के अनुसार कैसे व्यक्ति अनुकूलित करके सामान्यीकरण करके अधिगम करता है या सीखता है, इस पर सिद्धांत ने फोकस किया हुआ है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन, जेरोम ब्रूनर, मैस्लो, सभी ने। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है कई बार। एरिक एरिक्सन ने दिया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसमें भी मनोसामाजिक सिद्धांत में कुल 8 चरण है और इसने बताया है कोई व्यक्ति जन्म के बाद से कैसे कैसे विकास करता है और अपने बुढ़ापा अर्थात प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में इन्होंने कुल 8 चरण बताए हैं। तो भैया ये था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो सभी एग्जाम में आपके काम करेगा और आपके यूपी टेट के खास के लिए यह आपकी सीरीज है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपको प्रश्न भैया जरूर फंसेंगे। और ना विश्वास हो तो एक बार आप जरूर देख के बैठिएगा, यहाँ से मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर फंसेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज रही जो यस टेट, रीट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए यह काम करेगा। और ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को लिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन जैसे ही सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक पूछेगा वैसे ही आपको एक प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। तो मिलते हैं लाइव क्लास में दोस्तों, और चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और सीडीपी निकलवाने की मेरी जिम्मेदारी, अगर आप कहीं भटक रहे हो हमसे जरूर जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, दुआ सलाम।